सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मंथली प्रेडिक्शन की जो सीरीज है अक्टूबर के महीने के लिए, इसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि यानी कि एरीज के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो समझेंगे, देखेंगे कि आपका चार्ट क्या कहता है। उसके बाद एक एक करके हम हर राशि के हिसाब से प्रेडिक्शंस करेंगे। सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए जो राहु है वो आपके द्वादश भाव में है, वहीं पर 11th और 10th के लॉर्ड होकर के जो शनि है वो बैठे हैं आपके 11th हाउस में। शुक्र जो है उनका ट्रांजिट होगा इस महीने के अंदर लगभग 13 तारीख को, और शुक्र फिलहाल महीने की शुरुआत में रहेंगे आपके सप्तम भाव में। उसके बाद बुध सूर्य और केतु का कंजंक्ट है यहाँ पर छठे भाव में। बुध सूर्य दोनों ही ट्रांजिट करेंगे इस महीने के अंदर। मंगल जो है वो पराक्रम भाव में बैठे हैं, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। अब ये सभी परिस्थितियां किस तरफ इशारा करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, हर एक एस्पेक्ट से समझेंगे कि मेष राशि वाले लोगों के लिए जो अक्टूबर का पूरा महीना है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले 10 अक्टूबर को आपका जो मरकरी है वो ट्रांजिट करेंगे लीब्रा में, फिलहाल कन्या राशि में है, चले जाएंगे ये तुला राशि में। उसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र का ट्रांजिट होगा, शुक्र चले जाएंगे स्कॉर्पियो में, फिलहाल तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि में, हाल फिलहाल में अभी मिथुन राशि में है। 17 अक्टूबर को सूर्य का ट्रांजिट होगा लीब्रा में, और फुल मून भी रहेगा यानी कि पूर्णिमा तिथि भी रहेगी इसी दिन। अब इस सब के हिसाब से देखते हैं कि आपके लिए ये आने वाला समय जो है वो कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज तो 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात कर रही हूँ तो 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं एकादश भाव में बैठे हैं, वो भी वक्री अवस्था में बैठे हैं। नौकरी में मेहनत आप लंबे समय से कर रहे हो, अभी और भी ज्यादा करनी पड़ सकती है इस महीने के अंदर। देखिए मंगल की पोजीशन भी अगर जो है वो 3rd हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में है, जो कि आपको पराक्रमी बनाएगी। आपको कोई भी रिस्क वाला काम लेने की एक टेंडेंसी जो है आपके अंदर बढ़ेगी। इसके अलावा इस अवधि के अंदर किसी भी अधिकारी से बहस करने से बचेगा, क्योंकि सूर्य की पोजीशन छठे भाव में है। आप किसी भी बहस में या किसी भी ऐसे वाद विवाद में पड़ते हैं तो वो आपके एंटी हो जाएंगी और काफी हद तक आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मंगल जो है तीसरे भाव में मौजूद है 20 अक्टूबर तक, उसके बाद ये चले जाएंगे चतुर्थ भाव में यानी कि कर्क राशि में। लेकिन जब तक 20 अक्टूबर से पहले पहले का समय रहेगा, इस अवधि के अंदर आपके अंदर एक पराक्रम भाव तो रहेगा, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल बैठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके सामने चुनौतियां भी रहेंगी, कई सारे ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं जिसको पार करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कार्यकुशलता आपकी बेहतर रहेगी, जिसके कारण आप हर तरह की चुनौतियों को भी पार करेंगे और एक तरीके से आप लोगों के लिए कामयाबी सफलता नजर आती है। 20 अक्टूबर के बाद मंगल कर्क राशि में आकर के आपके दशम और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके हिसाब से आप देखेंगे काम में मजबूती बढ़ेगी और जितना हार्डवर्क जितनी मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। छठे भाव के स्वामी बुध जो है महीने की शुरुआत में सूर्य और केतु के साथ छठे भाव में ही बैठे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, और इन पर मंगल की दृष्टि भी मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके जो विरोधी हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इस अवधि में ऐसे एस्पेक्ट्स बिल्कुल बन सकते हैं कि भाई आपके सामने चैलेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन काफी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके आसपास के जो राइवल्स हैं वो कुछ परेशानी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव में आ जाएंगे सूर्य लगभग 17 अक्टूबर को, और बुध भी लगभग इसी के आसपास बुध ट्रैवल करेंगे 10 तारीख को। तो ये जो समय रहेगा जब बुध और सूर्य दोनों ही आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ पर व्यापार को बढ़ोतरी देंगे। आपकी पहचान जो है अलग अलग लोगों से बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, और काफी हद तक इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे शुरुआती समय में अगर किसी व्यापार की आप लोग नई शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती समय में ये जो एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिल सकता है। सेकेंडली, इस समय के अंदर आप लोग अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर तो करेंगे ही, लेकिन पार्टनरशिप में काम भी ये समय बहुत फायदेमंद रहने वाला है। छठे भाव के हिसाब से अगर मैं देख पा रही हूँ तो मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो व्यवसायिक खर्च बढ़ेगा, लेकिन पूंजी निवेश भी इस अवधि में बेहतर हो सकता है। हालांकि जब मंगल चौथे भाव में आ जाएंगे तो व्यवसायिक साझेदारी में कहीं ना कहीं पे छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। तो इस अवधि में पार्टनरशिप्स या किसी तरह की डीलिंग्स अगर आप कर रहे हैं तो बहुत
ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा को सही रखें, भाषा में शब्दों का चयन सही करें, लेकिन व्यापार में नए संपर्क इस अवधि में ज़रूर बनेंगे। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो देखिए महीना जो है वो उतार-चढ़ाव लेकर के ज़रूर आएगा, क्योंकि शनि बैठे हैं एकादश भाव में वक्री अवस्था में। वहीं पर आर्थिक स्थिति जो है इस महीने के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो फेरबदल कर रहे हैं, और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, आर्थिक स्थिति में खर्च जो है वो बढ़ेगा। द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति है, छठे भाव में सूर्य बुध केतु हैं, और छठा भाव भी जो होता है वो ऋण का भाव भी माना जाता है। वहीं पर राहु जो है वो द्वादश भाव में लंबे समय से स्थित हैं, तो आपके खर्चों को कंट्रोल करना ये बहुत एक प्रायोरिटी वाला काम होना चाहिए। पैसा आप जितना मर्जी कमा ले, लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, लेकिन पैसा आप जितना मर्जी कमा ले, अगर खर्चा रुकेगा नहीं तो स्थितियां बेहतर नहीं होंगी। तो इसलिए इस महीने के अंदर भी आई वुड सजेस्ट कि आप खर्चे को रोकने की कोशिश कीजिए। 9 अक्टूबर से वक्री बृहस्पति जो है वो अपनी अनुकूल परिस्थिति में आएंगे, जिसकी वजह से धन में वृद्धि कराएंगे। तो अभी तक जो इनकम सोर्सेज भी अगर रुकी हुई थी, किसी तरह की रुकावट आ रही थी, तो वहां पर भी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देती है, क्योंकि इस महीने के अंदर देखिए 20 तारीख तक तो मंगल थर्ड हाउस में है, उसके बाद मंगल चतुर्थ भाव में आएंगे, अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे। रक्त से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट में प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो है वो इस अवधि में बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं पर राहु द्वादश भाव में बैठे हैं, देव जो शनि है वो भी वक्री अवस्था में है, और कहीं ना कहीं पे महीने की शुरुआत में छठे भाव में सूर्य बुध और केतु भी रहेंगे। स्किन प्रॉब्लम्स परेशान कर सकते हैं, नेल्स की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फीवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। 10 अक्टूबर के बाद बुध चले जाएंगे 7th हाउस में, और 17 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे। उसके बाद स्थितियों में सुधार आएगा। एंड सेकेंडली यू वुड सी कि यहाँ से कहीं ना कहीं पे ये जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है, उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तभी स्थितियों में सुधार आएगा। इस महीने के अंदर सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो पंचम भाव के जो स्वामी है सूर्य, वो बैठे हैं महीने की शुरुआत में छठे भाव में केतु और बुध के साथ, और उन पर पड़ रही है मंगल और बृहस्पति की दृष्टि। इसके हिसाब से लव रिलेशनशिप्स में शुरुआती समय में चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। वहीं शनि की दृष्टि भी, वक्री दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में शुक्र बैठे हैं सप्तम भाव में, जो कि रोमांस को बढ़ाएंगे, कंपैटिबिलिटी को बढ़ाएंगे, और कहीं घूमने फिरने, लग्जरीज को बढ़ा सकते हैं, जिसका आनंद आप अपने पार्टनर्स के साथ लेंगे। वहीं पर 13 तारीख को शुक्र चले जाएंगे अष्टम भाव में, जहां पर प्यार की कमी, एक दूसरे के साथ दूरी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की शुरुआत इस समय पर हो सकती है। सेकेंडली सूर्य और बुध भी महीने के मिड में, बुध तो पहले ही चले जाएंगे 10 तारीख को, सप्तम भाव में ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से क्लैशेस के साथ साथ बातचीत को लेकर के एक स्टेबिलिटी जो है आपको दिखाई देगी। लेकिन आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के प्लैनेट है, तो सूर्य जब भी सप्तम भाव में आते हैं तो ईगो क्लैशेस जो है वो करते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है आप लोगों के लिए बन सकती हैं। वहीं पर इस अवधि में आप लोग जितना ज्यादा राधा कृष्ण की उपासना करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं दूसरी तरफ 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। उसके लिहाज से भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरत के चलनी है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो यहाँ पर भी स्थितियों में बदलाव जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अब पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के जो स्वामी हैं शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे, और नवम भाव और द्वादश भाव के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं द्वितीय भाव में, जो कि 9 तारीख को वक्री हो रहे हैं। तो इस अवधि में आप देखेंगे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका एक इम्पैक्ट महीने की शुरुआत में रिश्तों पर दिखाई देता है। वहीं पर प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ डील्स फाइनलाइज की जा सकती हैं, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स खत्म हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी विजय हो सकती है अगर इस तरह की समस्या चल रही है। अपनी मदर की सेहत को लेकर के अगर आप लंबे समय से परेशान थे तो इस अवधि में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, उनकी हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहिएगा। वहीं पर वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 13 तारीख को क्योंकि अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट्स या फैमिली मैटर्स को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं, और खास तौर पे ससुराल पक्ष के साथ
आपका जो तालमेल है, जब शुक्र वहां चले जाएंगे तो थोड़ी सी चीजें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी, तालमेल जो है वो बढ़िया बनता हुआ नजर आएगा। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए वक्री शनि की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, स्टूडेंट्स को इस अवधि में मेहनत ज्यादा करनी होगी। दूसरी चीज, लर्निंग एबिलिटीज थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं, हो सकता है आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस स्लो हो सकता है और कहीं ना कहीं पे आप डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, काम में पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आपका डेविएशन जो है वो दिखाई देगा, या ज़रूरी है कि आप अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर चलें, जो भी आप कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। इस अवधि में क्या उपाय किए जा सकते हैं? शनिवार के दिन एक तो पीपल के वृक्ष में दीपक जरूर जलाइएगा, चौमुखा दीपक होना चाहिए, तेल का दीपक होना चाहिए। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, डेली आपको उगते हुए सूरज को जल अर्पित करना है, अर्घ देना है, सूर्य के मंत्रों का जप करना है, और खास तौर पर और इस अवधि में अगर आप फाइनेंसेस को बेहतर करना चाहते हैं तो श्री सूक्त जी का पाठ कीजिएगा माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा।